हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्रू क्राइम केस स्टडी विथ मी। दिस इज A&A और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एडना फिलिप्स मर्डर केस के बारे में, जिसमें दो टीनेज लड़कियों ने बिना किसी मतलब के प्रॉपर रीजन के रेज में आके एक 70 साल की बूढ़ी महिला का कत्ल कर दिया। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज केस सराउंडिंग अराउंड 70 years old एडना फिलिप्स। एडना फिलिप्स कैनन वैली के एक काउंसिल स्टेट में रहती थी अपने डॉग चम के साथ। उधर रहना ना उस टाइम के लिए थोड़ा सा डेंजरस और रिस्की था, एज उधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ चुका था। और एज वी ऑल नो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब बढ़ता है ना, तब क्राइम रेट भी उस एरिया का बढ़ जाता है। मतलब जितना लोग बेरोजगार रहेंगे उतना ज़्यादा उनके दिमाग में खाली घर शैतान का होता है, वैसा सब। एंड इवन उस जगह पे तो लोकल पुलिस स्टेशन भी बंद कर दिया गया था कॉस्ट कटौती के कारण। कुछ टाइम के बाद ही एडना के पड़ोस में ही एक रोजी फैमिली आके शिफ्ट हुई और उनकी एक छोटी सी बच्ची थी, मारिया रोजी। एडना के जो रिलेशन थे वो अपने पड़ोसियों के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छा था, मतलब वो बहुत ही ज्यादा मिलनसार महिला थी, तो उसका रिलेशन अपने पड़ोसियों के साथ बहुत अच्छा था। वो इवन मारिया रोजी जब वो बहुत ही ज्यादा छोटी थी, जब वो टोडलर थी, तब उसको वॉक पे भी ले जाया करती थी अपने साथ। पर टाइम के साथ साथ मारिया रोजी का जो बिहेवियर था एडना फिलिप्स के लिए, वो बहुत ही ज्यादा चेंज होने लगा, वो भी इन अ बैड वे। एडना फिलिप्स के पड़ोसी जो रोजी फैमिली थी, उनके घर से दारू पी के शोर शराबा करने की आवाजें आती रहती थी या फिर कांस्टेंट लाउड म्यूजिक की आवाजें आती रहती थी। और एडना फिलिप्स जो कि उनकी पड़ोस में रहती थी, उनको ऑब्वियसली बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी इन सब चीजों से, एज वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग थी और हो सकता है उनको और कोई परेशानी हो, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम्स वगैरह हो। तो वो लाउड म्यूजिक तो ऑब्वियसली उनके लिए डेंजरस ही था। तब जब वो रोजी फैमिली को जो बताती थी ये सब जाके, तब वो उन लोगों ने उस बात को इग्नोर करना शुरू करा। तब परेशान होके एडना फिलिप्स ने पुलिस में जाके कंप्लेन कर दिया कि ये लोग दिन रात लाउड म्यूजिक बजाते रहते हैं या फिर दारू पी के शोर शराबा हंगामा मचाते रहते हैं। मुझे इस सबसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग मेरी मदद करें, प्लीज़ आप लोग इनको जाके समझाएं या कुछ भी करें, पर इनकी ये आदत छुड़वाओ प्लीज़। इस कंप्लेंट के बाद से ना एक्चुअल में अब मारिया रोजी एडना फिलिप्स से बहुत ही ज्यादा नफरत करने लगी। और इस सब के बाद अक्सर मारिया रोजी एडना फिलिप्स के गार्डन में अपने घर का कूड़ा कचरा फेंक दिया करती थी। जब एडना वॉक पे जाती थी तब उसको पत्थर से मारती थी और इवन उसको गालियां भी देती थी। और एडना के घर के वॉल्स पे वो ह्यूमन फीसेस जाके मल दिया करती थी और इवन वो एडना के घर में घुस के कभी कभी तो पैसे भी चुरा लिया करती थी। और एडना के डॉग चम को भी बहुत ही ज्यादा मिसट्रीट किया करती थी, बहुत ही ज्यादा पीटा करती थी कभी कभी। तो परेशान होके एडना फिलिप्स ने 1987 में काउंसिल को एक लेटर भेजा और उनसे ये कहा कि मुझे यहाँ पर सेफ फील नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये सब हो रहा है, मेरे पड़ोसी मेरे साथ ये सब कर रहे हैं, प्लीज आप लोग मेरा घर कहीं पे शिफ्ट कर दो। पर इस बात को ना काउंसिल ने इग्नोर कर दिया, पूरा इग्नोर कर दिया। उन्होंने इस बात पे कोई सा भी एक्शन नहीं लिया और ना ही उनके लेटर को कुछ रिकॉग्नाइजेशन मिला। फिर 1992 में जब एक दिन मारिया इलीगली एडना के घर में घुस गई विद सम क्रिमिनल इंटेंशंस, तब एडना ने एन क्लाउड रॉबर्ट्स, जो कि कैनन वैली की MP थी, उनको लेटर लिखा और ये सब बताया। जिसके बाद पुलिस ने एडना के घर पर एक अलार्म लगा दिया and kept her in touch with victim service। और डिप्यूटी डिविजनल कमांडर ने जून 30 को एन क्लाउडी को एक लेटर लिख के अश्योर करा कि ऑल मैटर्स रेज्ड विद इन द लेटर हैड बीन satisfactorily addressed। 16 जुलाई 1992 को जब एडना फिलिप्स अपने घर से बाहर अपना दरवाजा खोल के थोड़ा सा पीक करके अपने डॉग चम को अंदर आने के लिए बोल रही थी, तभी एडना फिलिप्स को मारिया रोजी और उसकी एक दोस्त क्रिस्टीना मॉलीज एके टीना, उन दोनों ने मिलकर धक्का मारा, जिसके कारण वो जमीन पे गिर गई। घर के अंदर जाके जमीन पे गिर गई एडना फिलिप्स। उन दोनों ने ड्रग्स और साइडर के नशे किए हुए थे और वो दोनों बहुत ही ज्यादा नशे में थे। और फिर वो दोनों भी घर के अंदर आ गए और फिर वो दोनों एडना के ऊपर आए और फिर डॉग चेन के साथ उनका गला दबाने लगी। एलिजेडली इसी के कारण उनकी मौत हुई थी। फिर दोनों ने मिलकर 35 बार एडना फिलिप्स के चेहरे को स्लैश करा विद द हेल्प ऑफ यूटिलिटी नाइफ, सीजर्स
और ब्रोकन ग्लास। फिर 86 टाइम्स उन लोगों ने एडना के बॉडी को स्टैब करा और फिर जिसके बाद वो दोनों एडना के बॉडी चेस्ट पे उन दोनों ने पाँव रखा और वहीं पे वो लोग कूदने लगे, ब्रेकिंग 5 रिब्स। ऑल्सो दे ब्रोक हर नोज एंड अटेम्प्टेड टू स्काल्प हर। अब जिन लोगों को स्काल्प के बारे में नहीं पता है, तो स्काल्प का मतलब है सिर से एक एक बाल निकालना, लाइक बहुत ही ज्यादा बेरहमी से बालों को तान तान के निकालना। इतना सब कुछ करने के बाद भी उन लोगों का मन नहीं भरा, तो जिसके बाद वो लोग फ्रिज के पास गए और फ्रिज में से कुछ अंडे निकाले और फिर एक एक करके एडना के बॉडी पे फोड़ने लगे और पूरा फैला दिया उनकी बॉडी पे। और ये सब करने के बाद एडना का उन्होंने वैक्यूम क्लीनर, रेडियो और कुछ पैसे चुराए और फिर दोनों अपने अपने घर भाग गई। द नेक्स्ट मॉर्निंग मारिया वॉज फाउंड सिंगिंग, Ding dong, Edna's dead. We have killed Edna. Well, I still cannot believe कि 17 साल की 2 बच्चियों ने, 17 साल की 2 लड़कियों के अंदर इतना ज़्यादा रेज भर गया कि उन लोगों ने एक 70 साल की महिला का कत्ल करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, एक बार भी अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, या एक बार भी उस महिला के बारे में नहीं सोचा जिसकी शायद ही किसी से कभी दुश्मनी रही होगी, जो शायद ही कभी किसी का बुरा सोच रहा होगा। वो तो बस अपनी जिंदगी जी रही थी यार, अपने डॉग चम के साथ आराम से खुशी के साथ रह रही थी। जब एडना फिलिप्स के मर्डर के बारे में सबको पता चला, तब करीब 300 लोगों ने एक साथ रोजी के घर पे हमला कर दिया, गुस्से में throwing stones, destroying a greenhouse belonging to Rosie's grandparent and uprooting the plants। लोगों ने रोजी के घर के वॉल्स पे ये मर्डरर लिख के पेंट कर दिया और पैरेलली, मतलब यहाँ पे रोजी के फैमिली के साथ यही सब चल रहा था, रोजी के घर पे ये सब चल रहा था, और पैरेलली मॉली जो थी, टीना जो रोजी की वही दोस्त थी जिसने मिलके एडना को मारा था, उसके घर में भी पैरेलली वही सब चल रहा था। लोगों ने वहाँ पे भी हमला कर दिया था, उनके घर पे भी मर्डर पेंट कर दिया गया था और उनको भी उनके घर पे भी पत्थर वगैरह फेंक के मार रहे थे लोग। फिर दोनों फैमिली को काउंसिल एक नई जगह पे ले गई एंड केप्ट देयर एड्रेसेस सीक्रेट। इस टाइम तक इन लोगों का ट्रायल शुरू हो चुका था और 8 मार्च 1993 रोजी, who had previous convictions for theft and drug offenses, and Molly, who has 2 previous convictions for assault and criminal damage, दोनों को उम्र कैद की सजा मिल गई। Judge Baker described them as evil product of modern age and said, if as youngsters some discipline had been imposed upon you, whether in the home, at school or through the courts, you might not be standing in the dock for this dreadful offense। As crime करते वक्त दोनों ही नाबालिग थे, इसीलिए उनकी जो सजा थी वो लाइफ टाइम से कम करके 15 साल ऑफ प्रिजन कर दिया गया था। In April 1999, the Home Secretary Jack Straw reduced Rosie's to 13 years, but the Lord Chief Justice Lord Wolf refused to reduce it further while reducing Molly's to 12 years। रोजी को 2010 में छोड़ दिया गया था और मॉली was found in her house in Cambridge in May 2017। as बाहर आने के बाद उसको ड्रग्स और अल्कोहल की बहुत ही बुरी आदत लग गई थी, लत लग गई थी, जिसके कारण उसने ओवरडोज ले लिया था और वो उसी के कारण मर गई थी। अब आई रियली डोंट वांना एक्सटेंड दिस केस एनी फर्दर, क्योंकि एडना फिलिप्स के बारे में हमारे पास ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था। बट द आयरनी वाज कि हमारे पास ये जो 2 मर्डरर्स है, ये जो 2 लड़कियां थी, टीना और रोजी, इनके बारे में तो दुनिया जहान छाप रखा है न्यूज़ वालों ने। इनके हस्बैंड कौन थे, इन्होंने जेल से निकलने के बाद क्या क्या करा, इनके कितने बच्चे हुए, इनके हस्बैंड ने क्या स्टेटमेंट दिया इनके मरने के बाद, सब कुछ था क्या इनके बारे में। एंड आई रियली डोंट थिंक कि क्रिमिनल्स को इतना ज़्यादा कवरेज मिलना चाहिए। आई रियली डोंट थिंक कि क्रिमिनल्स को इतना ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, जबकि हमारे पास एडना फिलिप्स के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं था। वो एटलीस्ट उनके कोई रिश्तेदार तो होंगे ही ना, फिर भी हमारे पास कुछ भी नहीं था। एंड द मोस्ट आयरॉनिकल पार्ट इज कि जब एडना फिलिप्स ने काउंसिल को ये अर्जी डाली थी कि मेरे को यहाँ पे सेफ फील नहीं हो रहा है, प्लीज़ आप लोग मेरा घर शिफ्ट कर दो यार, मेरे को नहीं रहना यहाँ पे, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं है, तब काउंसिल ने उसको उनकी अपील को
रिजेक्ट कर दिया। पर वहीं जब इनके ऊपर हमला हुआ, इन मर्डरर्स के घर पे हमला हुआ, तब काउंसिल ने ऐसे करके उनका घर शिफ्ट कर दिया। अगर यही काउंसिल ने पहले किया होता तो शायद से एडना फिलिप्स उस टाइम उनकी ऐसी मौत तो एटलीस्ट ना हुई होती। What do you guys think? Like we already saw कि रोजी और टीना को 12 और 13 साल की सजा हुई थी। So do you really think कि एडना फिलिप्स को प्रॉपर जस्टिस मिला था? Do let me know your point of view in comment section below. And इसी के साथ एडना फिलिप्स मर्डर केस यहीं पे खत्म होता है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो यू कैन डेफिनेटली लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू मी। और ऑल्सो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कोई सा भी केस कवर करूँ अपने इस चैनल पे, तो यू कैन डेफिनेटली रिकमेंड द केस इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। ऑल्सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। एंड अभी के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय बाय।